चलिए देखिए, आज जो है हम पढ़ेंगे फिर से टाइम एंड वर्क, ठीक है ना? उसपे हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन किया था और प्रैक्टिस भी अच्छी थी ना? लेकिन आज और एक बार और ट्राई करते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में जो है कि आपने पढ़ा होगा क्या कि दो लोग एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है ना? दो लोग एक साथ काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ टाइम, ये समय और क्या है भाई? कार्य। यही पढ़ा था ना, समय और कार्य। इसमें जो है जैसे दो लोग काम किए, मान लीजिए हम दो लोग हैं, हम दो लोग कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना? मान लीजिए ए और बी दो लोग काम किए, मान लो ये कितने दिन किए? 50 दिन, 60 दिन, और ये दिए 40 दिन। अब पूछेंगे कि दोनों मिलकर एक साथ कितने दिनों में कार्य पूरा किया, है ना? इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे करते हैं? बताया कि आपको एक तो फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला पे कर लीजिए, या फिर आप कैसे करेंगे? ट्रिक वाइज बताए थे ना आपको, ट्रिक बताए थे ना कि ट्रिक पे कैसे करते हैं, कोई भी बच्चा कर लेगा। ट्राई करेंगे क्या? कॉपी है वो रफ वाली, जिसमें मैथ वाली? अगर है तो एक बार ट्राई करो तो भाई, ट्राई करके देखिए एक बार, और नहीं होता है तो फिर बताया जाता है आपको तुरंत, ठीक है ना? तुरंत बताया जाएगा कि कैसे होगा, और फॉर्मूला भी है, ठीक है ना? देखो आप पढ़ी थी बेटा, आप पढ़ी थी? नहीं ना? ठीक है, जो नहीं पढ़ा था उसके लिए मैं बता दूं कि अगर फॉर्मूला एक था कि एक्स किसी काम को ए दिनों में, ठीक है, और वाई किसी काम को बी दिनों में करता है, ठीक है ना? एक्स किसी काम को ए दिनों में, या फिर ऐसे कह सकते हो ए किसी काम को एक्स दिन में और बी किसी काम को वाई दिनों में। तो आपको सिंपली इसमें मल्टीपल कर देना होगा, फिर जोड़ देना होगा। ये था फॉर्मूला मेरा, क्या था फॉर्मूला? यानी ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? अब इससे यहां बताइएगा बेटा, ए किसी काम को कितने दिन में किया? 60 दिन में। बी किसी काम को, अब दोनों मिलकर एक साथ कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे? तो ये तो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ना, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, है ना? ये बेटा फॉर्मूला है। और जो है कि आपको मैंने ट्रिक भी बता रखा है, कौन करके दिखा रहा है इसको? फॉर्मूले पे करिए और ट्रिक से करके बताइए, देखते हैं। फिर क्वेश्चन दिया जाएगा। तो 24 हो गया फाइनल। और कौन निकाल लिया भाई? उससे आया बेटा 24, फॉर्मूले से। अच्छा, फॉर्मूले से 24 आ गया, अच्छा बहुत बढ़िया भाई। और ऐसे ट्रिक से दोनों का एलसीएम निकालना बताए थे। हाँ, इससे करके बताओ तो आप सब। इससे 24 आ गया ना, तो 24 दिनों में हो जाएंगे भाई। ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 60 दिनों में। और बी कितने दिनों में? 40 दिन में। दोनों एक साथ मिलकर कार्य को करेंगे, तो एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, है ना? ऐसे। और इससे कैसे करेंगे? तो 60 और 40 का एलसीएम लेते हैं। चलो आप करके दिखाओ। 60 और 40 का एलसीएम कितना? 120। ये हमने लिख दिया 120। और हाँ, 6 दूनी 12, ये दो, ठीक है ना? बिल्कुल। ये कैसे करते हैं भाई? बहुत बढ़िया, याद तो है। 2 टाइम में जाएगा और ये 3 बार में। आ रहा समझ? देखिए हम क्या करते हैं भाई, एफिशिएंसी निकालते हैं केक का। कैसे निकालते हैं? पहले इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लिया, उसके बाद से एलसीएम क्या आ गया? 120 आ गया। क्लियर है? अब मैं 60 से क्या करूंगा? डिवीजन, भाग दूंगा। किसमें? 120 में। कितने टाइम में? 2 बार में। क्लियर है? और 40 से देंगे तो 120 कितने बार में? कितने बार में आए भाई? 3 बार में। इन दोनों को जोड़ना होता है मुझे। हाँ, आ गया? कितना आया?
12 नहीं आया होगा, 24 आया होगा। 24 आया होगा, फिर से देखिएगा। 3 2 5 हो गया और कुछ नहीं करना भाई, इसी 5 को लेके 120 में क्या कर देना, आपको डिवीजन कर देना है, ठीक है ना, कि 5 दूनी के 10 और 5 के 20। इतना आसान है भाई, बहुत आसान है ना। एक तो फॉर्मूला, एक था फॉर्मूला, ठीक है ना, जो कि ये होता है x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये कब के लिए है कि एक आदमी मतलब राम है, ये राम किसी काम को 60 दिनों में करते हैं और श्याम किसी काम को कितने दिनों में, 40 दिनों में करते हैं। और राम श्याम जब मिलकर काम को करेंगे तो कितने दिनों में, 24 दिनों में। क्लियर है एकदम, डाउट तो नहीं है? अगर क्लियर है तो मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, आप करके मुझे बताइए, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखिए, बोले राम किसी काम को, राम किसी काम को 10 दिनों में, राम किसी काम को 10 दिनों में, क्या, तथा श्याम उसी काम को 15 दिनों में, श्याम उसी काम को 15 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। कितने आ गए भाई, 15 आ गए, पक्का? देख लो भाई और बच्चे, आपका जवाब आया है 15, बाकी देख लेते हैं, है ना। ये अगर बेटा परफेक्ट तरीके से तैयार हो गया ना, तो पाइप एंड टंकी जो होता है ना, जो पानी एक टंकी भरती है और एक खाली करती है, दोनों साथ मिलकर भरते हैं, वो क्लियर हो जाएगा एकदम कंफर्म। कितने आ गए, 6 आ गए, चलिए बहुत बढ़िया, 6 आ गए, सभी के 6 आ गए। कैसे किया आपने, इसमें, उसमें किया आपने, आसान है ना, बहुत बहुत इजी है भाई। वो 1 2 3 के लिए भी इजी होगा ना। अरे ये कहाँ गया भैया, ऊपर कैसे जाता है, तो ऊपर कैसे भेजूं, नया पेज ले लूं क्या? चलो कोई नहीं, नया पेज ले लेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या था कि राम, राम जो है किसी काम को कितने दिनों में कर रहे थे, 10 दिन में कर रहे थे, ठीक है ना। और कौन आ गए भैया, श्याम आ गए, श्याम आ गए, और वो कितने दिनों किए, 15 दिनों में किए, ठीक है ना। तो ट्रिक वाला बहुत आसान है ना, फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये लो भैया लगा लो, 10 और 15 के एलसीएम 30। वाह भाई, 10 का डिवीजन दे दो 3 बार में, और ये 2 बार में, 3 और 2 को जोड़ दीजिए, 5 हो गया, ठीक है। और इसको डिवीजन दे देना आपको यहाँ ले आके 30 में, 6 हो गया। क्यों भैया, कोई दिक्कत है? बहुत इजी है ना। इसी तरीके से फॉर्मूला पे भी अगर आप करते हैं, तो फॉर्मूला पे कैसे करते हैं, फॉर्मूला मैंने बताया था कि x इंटू वाई और x प्लस वाई। फॉर्मूला पे अगर करते हैं, ये रूल 2 है भाई, ये रूल 1, जो रूल आपको अच्छा लगे, कॉन्फिडेंस जिसमें आ जाए कि हाँ मैं तुरंत कर सकता हूं, कर सकती हूँ, उसी से करिएगा। तो x इंटू वाई, एक्स कितना था भाई, 10 इंटू 15, और इसमें 10 प्लस 15 ना, अच्छा 150 बटे 25, 25 छक्के 150, है ना। बहुत बढ़िया भाई, ये हो गया ना। ये तो 2 लोगों का है, ठीक है ना, ये 2 लोगों पे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए 3 लोग हो जाए, ठीक है, 3 लोग जैसे कि अब राम श्याम और कोई और एक आ जाए, ठीक है ना, किसी का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो 3 लोग भी काम करेंगे तो आपको ऐसा ही करना है, लेकिन ये तो ट्रिक वाले के सिस्टम से। अगर फॉर्मूला होगा तो कौन बता देगा इसमें, फॉर्मूला, फॉर्मूला बताया गया होगा,
फॉर्मूला पता है कि हाँ हाँ, इस फॉर्मूले में जैसे एक्स और वाई और जेड, हाँ ठीक है ना, और अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये कब के लिए है? जब ये तीन लोग हो जाएं, अब तीन लोग अलग अलग कामों को कर रहे हैं और कहा जाए कि ये सब एक साथ मिलके काम करें, तो आप कैसे करेंगे? इस फॉर्मूले से, या फिर ये रूल तो आपके लिए मजेदार है भाई, है ना, बहुत मजेदार है ना, तुरंत ही कर लेंगे इस रूल को। चलिए, तो एक क्वेश्चन इस पे भी हम देखेंगे, ठीक है ना, किस पे? तीन वाले पे। दो वाले के तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे कितने भी सवाल आ जाएंगे कर लेंगे ना। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो कि मुझे प्रॉब्लम है सर, तो एक क्वेश्चन और दूं, ऐसा तो नहीं है ना? इस दो वाले पे तो प्रॉब्लम नहीं है ना भाई, क्लियर हो जाएगा। चलिए, अगर दो वाले पे क्लियर है तो तीन वाले को मैं देखता हूं कि जहां तीन लोग हो, ठीक है ना। हाँ लिखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों की बातें कर रहा हूं, अगर जिस लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन चाहिए वो लैंग्वेज बोल दीजिएगा, वो लैंग्वेज आपको मिल जाएगा। ए ए 30 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है। ए 30 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है। ऐसे खड़ी पाई लगा लेना ना बच्चों। बी 36 दिनों में, 36 डेज में, 36 दिनों में वही काम पूरा कर सकता है, वही काम पूरा कर सकता है। जबकि सी जबकि सी 45 दिनों में इसे पूरा कर सकता है। हो गया क्या? ए कॉमा बी, ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी एक साथ मिलकर साथ कितने दिन या कितने दिनों में इसे पूरा कर सकते हैं? तो काम है ना, काम उसे तीनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं वही बताना है आपको, ठीक है ना। चलिए करके बताइए, और तब मजेदार होगा जब ट्रिक से कर लेंगे। वो भी होगा लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा होगा उससे, है ना। हाँ चलिए कर लीजिए। टाइप नहीं, बड़े
हो गया किसी बच्चे का? तो बच्चों एलसीएम में एक ऐसा छोटा नंबर लेते हैं जो सबसे डिविजिबल हो, ठीक है ना, इजीली, या फिर एलसीएम आप निकाल लीजिए। बारह आ गया। और किसी का भाई? बारह आ गया, बहुत बढ़िया। अभी 12 दो लोगों का आ गया तो 12 ही आ रहा होगा। हो गया भाई? चलिए देख लेते हैं, अगर जिसका हो गया तो बहुत बढ़िया है। इसमें अभी दो लोग थे, अब कितने लोग आ गए? 3 लोग, ठीक है ना। और याद रखिएगा ये जिस दिन अभी कंप्लीट हो जाएगा, इससे पहले पढ़ाया था, फिर क्लासेस को छोड़ दिया गया था, उसके बाद तुरंत पाइप और आपको वो क्या कहते हैं टंकी वगैरह पढ़ा देंगे, टंकी और पाइप, ठीक है ना, नल और हौज ऐसे बोलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या था कि ए किसी काम को, ए था नाम था ए था, ए किसी काम को 30 दिन में, ठीक है ना भैया, और बी 36 और सी 45, ठीक है ना। तो इफिशियंसी निकाल लीजिएगा। इफिशियंसी मतलब क्या? हाँ, एक दिन का पर डे वर्क कितना होता है वो पहले। अब यहाँ पे एलसीएम आप निकालिए। एलसीएम जैसे कि बताया गया है, एलसीएम कितना है भाई? 180। एक ऐसा छोटा नंबर जो सबसे डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। 30 के टेबल में देखिए 180 आ जाता है कितने बार में? 6 बार में, ठीक है। 36 से करेंगे तो 5 बार में, और 45 से 4 बार में। फिर आपको मैंने बताया क्या कि जोड़ लीजिए। जोड़ लीजिए, जैसे इफिशियंसी यहाँ निकल के लिखो, जहां आपको मन करे वहां लिख लीजिएगा, जिससे आपको आसान लगे, ठीक है ना। कितना हो गया? 15, यानी कि 15 वर्क पर डे, यानी कि पर डे कितना वर्क हो रहा है? 15 वर्क हो रहा है। तो फाइनली पूरा टोटल वर्क, इसको बोलते हैं टोटल वर्क। इसको क्या बोलते हैं भाई? टोटल वर्क, ठीक है ना। ये टोटल वर्क होता है और ये पर डे का है बेटा, ये वर्क पर डे। आपको क्या करना होगा बस इसमें डिवीजन, यही रूल बताया गया था। 15 एकम 15 और 15 एकम 15, 3 बचा, 15 दूनी के 23। आया है क्या? इतना इजी है ना? इजी है भाई। अब फॉर्मूला की जहां तक बातें आती है कि सर फॉर्मूले पे भी हम कर लेते हैं, तो फॉर्मूले पे तो 12 ही आया ना टोटल। तो 15 का 12 में गुणा करेंगे 180 होता है। देखिए अच्छा फॉर्मूले से लगा रहा है। अच्छा देख लेता हूँ, फॉर्मूले पे कर ले रहा हूँ एक बार। ये एक बार, ये 15 हो गया 3, और ये 15 दूनी के 30, ठीक है ना। तो खैर ये हो जाएगा। हाँ उसमें पॉइंट आ रहा है। अच्छा देख लेते हैं भाई कैसे पॉइंट आ रहा है भाई। एक्स कितना था नंबर बोलिए सीधे। एक्स का 30 और 36 और 45 ये था, और नीचे जोड़ना था ना कि मल्टीपल करना था? पहले तो मल्टीपल करना होगा। हाँ एक्स और वाई का मल्टीपल करना होगा। इसका मल्टीपल कर लेंगे तो 3 छक 18 कितना आया था? 1080, यही आया है। चलो भाई 16 20 मल्टीपल आप लोग खुद कर लीजिएगा। 12 50 ये आप लोगों ने मल्टीपल कर लिया, बहुत बड़ा हो रहा है ना फॉर्मूले से। और इससे देखो कितना मजेदार है, एकदम छोटा सा आ गया तुरंत, है ना। चलिए ये क्या कर लीजिए आप, इतना मेहनत ना करो बेटा, अभी कट जाएगा, ठीक है। वो भी 48,600 सही है, आपने मल्टीपल कर लिया। चलिए 48,600, अरे यार काहे इतना बड़ा आ रहा है इरेजर, इरेजर। चलिए आप बोल दिए तो भाई इतना मेहनत की है मल्टीपल करके। हाँ कितना? 48,600 आ गया, है ना। और नीचे
3,950 यही आया है। वाह भाई साहब, तब तो पॉइंट में आएगा ही नहीं कि 5 दूनी के 10। 12 पॉइंट नहीं आ रहा होगा, फिर भाग देगी तो आ रहा है। अच्छा, ये बात है। चलो कोई बात नहीं भाई, लगभग ले लिया होगा। एक बार आपने किया 395 है ना, ये घट गया, एक बच गया है ना, और क्या बचा भाई यहाँ से 9 बच गया, 9 बच गया, और ये 2 0 है ना। अब देख लेते हैं 2 पाँचे, अब देखिए कैसे कर लेते ना, 2 से कर रहे थे ना, 2 पाँचे 10 के 0 हासिल 1, और 2 9 18 1 19 हासिल 1, और 2 3 6 7 7 हो गया, और ये 0 हो गया भाई, कहाँ गया, गायब हो गया, 0 हो गया, और यहाँ पे 11 में से 2 9 2, और यहाँ पे 1, यही है ना, यानी कि 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, आपका ये कैलकुलेशन वगैरह सही है ना, मिला लूँ एक बार, बहुत आप भी वही किए हैं, तब तो सही होगा भाई, सब लोग किए हैं गुड़ा उड़ा, तो कितना था 36 मल्टीपल 30 108 सही है। और ये बेटा 1250 जो लिखा है वो 1350 होगा, ठीक है ना, ये गलत आपने लिख लिया है, ठीक है, ये मल्टीपल आपका गलत है ना बेटा, 1350 होगा। ओके, क्या, नहीं 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 नहीं, ये मैं बता रहा हूँ एक मिनट, ये जैसे ये मल्टीपल 1250 आया था ना, ये 3050 होगा, कितना होगा 1350, ठीक है ना, अभी हो जाएगा, बाकी अब पॉइंट में नहीं आएगा ये, और में आ सकता है। हाँ हाँ, तो ये तो लगभग लेते, अप्रोक्स का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर 3.5, तो इसको दो चीजें मान सकते हैं क्या, या तो आप 4 मानिएगा या तो 3, ठीक है ना, अगर 3.4 है तो क्या मानते हैं 3, ठीक है ना, यानी 5 के अगर इधर रहे तो कौन सा नंबर इस साइड वाला, उसके आगे हो तो बाद वाला नंबर लेते हैं, ठीक है ना, ये चीजें। खैर ये अब सही हो गया होगा, अब सही हो गया होगा, इसको अब जोड़ के बताइए तो ऊपर कितना आया था, एक मिनट में जोड़ ले रहा हूँ, अब सही हो गया होगा बेटा, है ना, वही आपको मिसिंग था, 16 20 प्लस 30 50 है ना, जोड़ ओड़ बहुत बड़ा है तो आप लोग खुद करिए, है ना, और कितना ऊपर आया था भाई, ऊपर कितना आया था, ऊपर सही था आपका, कितना आया था भाई 48,000, ये जीरो से कट गया, अब कर लेंगे ना, अब हो सके 12 बार में आ जाए, करके देख लेना, करके देख लेना एक बार और, है ना, इतना बड़ा करने से अच्छा क्या है भाई, हम इसको समझे एक ही को, ये फर्स्ट वाला रूल समझिए और आराम से करिए, ठीक है ना, और ये कंफर्म बता रहा हूँ गलत नहीं हो सकता है, कंफर्म बता रहा हूँ, और बहुत समय कम लगेगा, मिनट भी नहीं लगेगा, समझिए कि सेकंडों में करके जाएंगे, बस एलसीएम आनी चाहिए, एलसीएम आ गया ना तो सेकंडों में करके जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, इसी का सेम दूसरा दूसरा लिखिए, और इस पे इतना मेहनत मत करिएगा, कैलकुलेशन देख रही ना, अब 1320 के 50 की जगह पे 1200 हो गया था, एक मिसिंग से थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ गया ना, ये इजीली है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए तो, राम कौमा श्याम और अनवर, तीन लोग अब हैं, है ना, राम श्याम और अनवर, अनवर नाम किसी का लिख लीजिए जिसका आपको अच्छा लगे, ठीक है ना, किसी काम को क्रमशः, किसी काम को क्रमशः 12 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं, और 20 दिनों में कर सकते हैं, 12 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं,
तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक है ना। अब बहुत ही अच्छा है, ट्रिक से करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, है ना। चलो भाई, कितना था, 12, 15 और 20। पांच, सबका 5 आ गया, भाई। देख लेता हूँ, 5 आ गया तो बढ़िया भाई। सात बजे 35 बंद, हाँ 5 ही आया होगा, 5 ना, हाँ ठीक है भाई। बिल्कुल मेहनत करने की बहुत जरूरत नहीं है, इस पे करिए और फिर गड़बड़ा जाए तो बोलिए कि हाँ सर गड़बड़ हो गया। हो गया 5। हो गया, कर लेते हैं भाई, हम भी कर लेते हैं आप लोग के साथ साथ। कौन था, राम, राम और श्याम, अनवर। काम कितना था इन लोग का, 12, 15, 20। इसकी हम पहले एलसीएम लेते हैं, फर्स्ट काम हमारा एलसीएम का होता है, 60 हो गया एलसीएम। फिर इफिशियंसी निकाल लेंगे, इफिशियंसी निकाल लें। इफिशियंसी निकालने का मतलब क्या होता है आपको पता है ना, इसका डिवीजन है ना, पर डे का निकालते हैं, पर डे का। जैसे ये 12 दिनों का काम आ रहा है ना भाई, एक दिन का काम कितना होगा, तो 12 पच्चे के 60। इस सर एक दिन का काम इनका 5 हो गया, फिर इनका कितना हो गया, 4 और इनका 3। क्लियर है, कितना, 5 और 9, 3, 12। ये पर डे का वर्क आ गया, ये लिख रहा हूं ना पर डे का। एक दिन का काम कितना हो गया भाई, 12 इन सब का। तो इसका डिवीजन यहां ले आके कितने से कर देना, 12 पच्चे के 60। फॉर्मूले से भी आ गया, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है भाई। फॉर्मूले से भी आ गया तो छोटा नंबर है ना, जल्दी से क्या होगा कि मल्टीपल हो गया होगा एक्स वाई जेड, और क्या था, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही था ना। जैसे क्या है ना कि नंबर की बात है, नंबर छोटा है तो हम कर लेंगे और बड़ा है तो, इससे किसी को प्रॉब्लम है क्या अभी, इससे पक्का नहीं है ना। तो बता रहा हूं, जैसे आज की क्लासेस हो रही है ना टाइम एंड वर्क पे, और सेम आज और कल मान लीजिए 2-3 दिन क्लासेस चलेंगी, ठीक है, टाइम वर्क पे। उसके बाद से पाइप और नल और हॉज बोलते हैं, नल और हॉज। नल और हॉज समझते हैं क्या होता है, हॉज किसे बोलते हैं मालूम है, टंकी देखिए टंकी, हाँ वो बड़ी सी छत पे रहती है ना, ऐसे। अब कहेगा कि उसमें 2 टंकी, एक टंकी खोला हमने और दूसरा भी टंकी खोला, अब दोनों को एक साथ अगर कह दे खोल दें तो कितने दिनों में इसको भर देगा, ठीक है ना, कितने देर में। या फिर कहता है कि एक टंकी जो है कि भर रही है और दूसरी क्या करेगी, खाली करेगी, या 2 टंकियां भर रही है तीसरी खाली करेगी, एक और 2 टंकी भरते भरते एक टंकी बीच में बंद हो गई, खत्म हो गई। इस तरीके का इसमें भी आएगा कि 2 लोग काम कर रहे हैं, 2 लोग काम करते करते एक बीच में काम छोड़ के भाग गया, तबियत खराब हो गया होगा, भाग गया, ठीक है। चलिए इस टाइप के हो जाएंगे 2 लोगों पे 3 लोगों पे, इसलिए इस क्वेश्चनों पे ज्यादा नहीं कर रहे क्योंकि हम इसको पढ़े हैं, ठीक है ना, पढ़े हैं ना, इसलिए इस पे हम लोग ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं ना। कौन सा भाई, ट्रेन वाली, ट्रेन वाली इसके बाद से ट्रेन वाली पूछ लीजिएगा ना, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम लगा ले रहे हैं तो ट्रेन पढ़ेंगे, है ना। ट्रेन आता भाई कि एक गाड़ी क्या गई, गई। तो ट्रेन वाले में देखिए 2 फायदा, ट्रेन वाला जब पढ़ेंगे अच्छे से तो उसमें नाव वाला आएगा, नाव वाले आपने पढ़ा है,
कि ट्रेन जाती है और नाव वाला, जैसे कि नाव भी क्या बेटा, एक नाव जा रही है एक नाव आ रही है, ठीक है ना, उस टाइप पे। और ट्रेन वाले पे, ट्रेन गई और आई, क्वेश्चन कैसे आता है ट्रेन का, कभी क्वेश्चन पता है आप लोगों को, कभी देखा आप लोगों ने? जैसे कि ट्रेन एक, जैसे कि क्या कहते हैं, गुफा बोलते हैं, गुफा बोलेंगे नहीं, किस टर्नल है ना, उसमें घुसी, और ये टर्नल का लंबाई और गाड़ी की पूरी लंबाई, इसको जोड़ के बताइए डिस्टेंस, इस टाइप का। मतलब कई टाइप के क्वेश्चन है जो आपको मैं बताऊंगा बिल्कुल, है ना। अभी फिलहाल इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को दे दिया जाए क्या, और वही क्वेश्चन देंगे जो आरआरबी में आया होगा, ठीक है ना, जो आपको लगे कि हाँ हमारे लिए है ये। ओरल बताएंगे, ओरल। ए किसी काम को 5 दिनों में, लिखना नहीं, ओरल बताना। ए किसी काम को 5 दिनों में और बी उसी काम को 10 दिनों में, ठीक है ना, ये आरआरबी मुंबई, ठीक है ना। ए किसी काम को 5 दिनों में, बी किसी काम को 10 दिनों में, मतलब उसी काम को 10 दिनों में, तो दोनों साथ मिलकर कितने दिनों में? लिखिए का बताना पड़ेगा, लिख लो भाई। 3.3, हाँ, यानी कि दिया है ऑप्शन में ऐसे कि 3 सही 1/3, है ना, 3.3, है ना, ऑप्शन में है, बिल्कुल है, हो जाएगा। अरे डिवीजन दे देंगे, 3 3 जा 9, हो जाएगा ना भाई, तो समझ में आ गया। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं होता, क्या हमारी प्रैक्टिस नहीं रहती है तो हार्ड लगता है ना भाई, प्रैक्टिस हो जाएगी तो हार्ड नहीं लगेगा। एक और क्वेश्चन लिखे, क्या छोड़ के भाग जा रहा है ना, ठीक है। छोड़ के भागने वाले से पहले एक हम और क्वेश्चन करेंगे, जैसे अब साथ मिलके ए बी एक साथ काम कर रहे हैं, और बी सी एक साथ, और सी और ए एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से काम कर रहे हैं, और कहेंगे सब एक साथ मिलके काम करेंगे तो कितने दिनों में हो जाएगा, कोई बता देगा, याद है कि ए बी एक साथ काम कर रहा है, बी सी एक साथ काम कर रहा है, सी एक साथ काम कर रहे हैं, तो उसे कैसे सॉल्व करेगा अगर तीनों का एक साथ बोला तो, आप बताएंगे। हाँ, क्या पढ़िए, भूल गए, उसी दिन पढ़े थे सर, उसी दिन आ रहा था, उसके बाद तो हम भूल ही जाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते ना। हाँ, क्या होता था, ऐसे ओरल बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन जरूर दूंगा। देखो भाई कि जैसे सबका काम ए बी और बी सी और सी ए ऐसे ही बोला हो ना, तो यहां दिख रहा था कि दो दो है, ऐसे 2A 2B प्लस 2C ऐसे था, याद है कि भूल रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, फाइनली जो लाते थे क्या करते थे भाई, टोटल में भाग दो का भाग, याद है? नहीं याद है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन करेंगे तो याद आ जाएगा, लिखिए तो, बोले, इसके लिए भी फॉर्मूला अपने पास है, कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे भाई, उसमें बस क्या हो जाएगा, ऐसे 2XYZ यही हो जाएगा, बस बढ़ जाएगा 2XYZ, ठीक है ना, और बाकी XYYZ ये ZX तो होगा ही होगा, ठीक है ना, ये होगा। लिखिए क्वेश्चन लिख लीजिए भाई, ए और बी किसी काम को, ए और बी किसी काम को 6 दिनों में, बी और सी, बी और सी उसी काम को 10 दिनों में, तथा ए और सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। अब अभी तक लोग अकेले अकेले काम कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, साथ कर रहे हैं, मिल मिल के, इसका जवाब दे दिए।
कितने आ गए? 28 आए? 28 तो नहीं दिख रहा है, बट देख लेते हैं। हो गए? हाँ, पॉइंट में कितना आ रहा है? 2 पॉइंट है। देखते हैं हम लोग भी करके ना। बोलिए आप बस। ए बी 6 दिनों में ना, बी सी 10, और सी ए या ए सी कितना? फर्स्ट काम हमने कहा इसका एलसीएम लीजिए, 60। इसकी इफिशियंसी निकाल लीजिए, कितना? 10, 6, 5। ठीक है, यही होता है पक्का। 10 और 6, 16, 5, 21। ठीक है ना? अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना दिख रहा है? जैसे उसमें देखिए क्या था कि एक एक था ना कि ए बी सी अकेले अकेले, इसमें ए कितनी बार है? 2 बार मिलके कर रहा है। ए इनके साथ और इनके साथ मिलकर काम कर रहा है, तो 2A 2B और 2C। अच्छा, फॉर्मूले पे कोई किया है क्या? फॉर्मूले पे नहीं किया है आपने, कर लिए। इसका क्या करते हैं हम लोग? डिवीजन, यही करते हैं ना। क्या क्या करते हैं भाई? डिवीजन करते हैं। कहाँ पे करेंगे डिवीजन? इसके नीचे, यही करते हैं भाई। और मल्टीपल कितना? 2। 2 कहाँ से है? ये हर आदमी दो दो मिल हर आदमी दो दो बार काम किया ना। तो ए ने 2 बार इनके साथ, बी के साथ भी काम किया और ए के साथ भी काम किया, ऐसे है ना। और इस तरीके से सब लोग हैं, यही है भाई। तो अब देख लेते हैं, तो 2 कहां से आया? क्योंकि ए भी 2 बार काम किया, ए बी के साथ भी काम किया, सी के साथ भी, और बी किसके साथ? ए के काम और सी के साथ। तो दिख रहा ना, हर आदमी ने 2 2 बार किया है। इसको कर लेंगे कि 3 से करेंगे 20 बार में, और 3 से करेंगे 60 बार में, 7 तरीके का ही यही होता ना। ऊपर करेंगे मल्टीपल, कितना होगा? 20 दूनी के 40/7, ये हो गया। इसको लिखेंगे ऐसे कैसे? 7 5 के 35 और 5 4। ठीक है ना, ये आंसर होगा। समझ में आया कैसे करना है? फिर से, अभी तक आप क्या कर रहे थे? ये रूल तो सबको पता है ना। कौन सा रूल पता है? कि यहां तक करना हमको आता है, बस यही एक्स्ट्रा इसमें हो गया था 2, है ना। कि एक आदमी क्या, ये जो ए है वो 2 बार काम कर रहा है साथ साथ मिलके, बी भी 2 बार और सी भी 2 2 बार। तो इस 2 से आपको क्या करना है? मल्टीपल कर देना है। एक बार फॉर्मूले पे करके देख लेते हैं क्या भाई, सही है क्या? इससे चेक करने से फॉर्मूले पे भी 2xyz, और 2 कहां से आया भाई?
फिर वही बात है 2 कि भाई हर लोग 2-2 बार है ना, हर लोग 2 बार काम कर रहे हैं, और एक्स वाई और वाई जेड और प्लस जेड एक्स, इससे भी कर लेते हैं। तो बताइए 2x की वैल्यू कितनी थी, 6, 10, 12, नीचे कितना हो जाएगा एक्स वाई मतलब 60 हो जाएगा, प्लस 120 और 12 छक्के 72, यही था ना। जोड़ दीजिए, जोड़ के बताइए तो जल्दी से नीचे वाला, और ये कितना होगा, 2 छक्के 12, 12 में 144 और एक जीरो लगा लीजिए, पूरा उड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। और ये कितना हो गया, 200, 252 ही है पक्का ना, आपके कहने पे मैंने लिख दिया है ना 252। अब इसके बाद से काटेंगे, काटना आएगा, ये 252 ही आया होगा, देख लेना, 252 ही होगा। अब काट के देख लेना, वैसे काट के देखो भाई, तो फाइनल कितना आ रहा है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करिएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है 2 से, 2 7 के 14, 2 दूनी के 4, और 2 से करें कितना बार में, 2 एक कम 2, और 2 दूनी के 4 और 2 छक्के 12, और कटेगा कितने से, 6 बार में कर लें, 6 दूनी के 12, 6 कम 6, और 6 से करेंगे कितना बार में, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 120 बार में, फिर 3 से करेंगे, 3 चौको 12 और 3 7 1, हाँ बिल्कुल आ गया, ठीक है भाई, यानी कि परफेक्ट है, सही है, ओके। यानी फॉर्मूले से भी आ रहा है और किससे, ट्रिक से भी। तो क्या करना है इसमें, आप समझ में आ गया कि अगर दो लोग एक साथ काम कर रहे हैं कि ए बी, बी सी और सी ए, तो आपको निकालना बिल्कुल उसी तरीके से है, बस मल्टीपल कितना कर देना भाई, 2, ठीक है ना, 2 कर देना है। अगर देखता हूं इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाता तो मैं आपको अभी तुरंत दे रहा हूं, फिर भी पूछना है किसी को पूछ लेगा इसमें। बोले ए तथा बी मिलकर, ए तथा बी मिलकर, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को, किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर इसे, बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में, और सी तथा ए मिलकर इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी तथा ए मिलकर इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं या करते हैं, ठीक है। तीनों मिलकर इस कार्य को, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। देख लेता हूं भाई कौन कर ले रहा है। दस है, हमने कर लिया 10, आगे भाई तो 10, 10 हाँ।
10 आ गए, ट्राई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन होगा जरूर, है ना। जब सीख लेंगे तो जल्दी होगा, आज समय लग रहा है, सीखने के बाद से थोड़ी जल्दी हो जाएगी भाई। दस आ गया, चलो भाई 10 आ गया तो भाई यानी परफेक्ट है भाई, 2 लोगों ने कर लिया, बहुत बढ़िया है। आ गया 10, चलो भाई फॉर्मूला से किया आपने, ऐसे कर लिया, ऐसे फॉर्मूला से किया, ऐसे किया ना, सही है। 10 आ गया तो बहुत बढ़िया भाई। जब आप लोग करते हैं तो सब कर लेते हैं, सही बात है ना, छोड़ते हैं तो फिर भूल जाते हैं। 10 हो गए, कर ले हम भी। चलिए क्या था, ए प्लस बी है कितने दिनों में, 20, और 20 ही 15, 12 दिनों। इनकी इफिशियंसी आप निकाल लेंगे, इफिशियंसी निकाल लेता हूँ यहीं पे, कितना है भाई, पहले एलसीएम, कितना बार में, 3, 4 और 5, 5 और 9 3 12, ठीक है ना। लेकिन आपको सिखाया गया कि सर ये तो डिवीजन दे दे रहे हैं हम, 12 25 60, लेकिन यहाँ पे ये भी बताया गया कि 2 A B और C, तो 2 से क्या करिए मल्टीपल, 2 5 के 10, किसी को दिक्कत आ गया। फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, जब हमारे पास समय हो तो हम फॉर्मूले से भी चेक कर सकते हैं कि हम सही कर रहे हैं ना। ट्रिक अलग चीजें हैं, और ट्रिक हर क्वेश्चन पे काम नहीं आएगा, ठीक है ना, एकदम जिसपे आ रहा है तो आ रहा है ना, कुछ क्वेश्चनों पे ट्रिक काम नहीं आएगा, उस पे फॉर्मूला आएगा, ठीक है ना। फिलहाल जिसपे लग रहा है उसको तो एकदम आप एकदम क्या कहते हैं उसको, तगड़ा बना दीजिए कि गलतियां ना हो, ठीक है। आप क्वेश्चन देखते हैं कि कोई बीच में छोड़ के जा रहा है काम को, ठीक है ना, जैसे 2 लोग काम कर रहा होंगे, तीसरा छोड़ के जा रहा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ ठीक है, बोले, इसका फॉर्मूला बोलेंगे तो भी कर लीजिएगा। यदि ए और बी, यदि ए और बी किसी काम को x दिनों में, रूल है बेटा, x दिनों में तथा ए अकेले उस काम को y दिनों में, ए अकेले उस काम को y दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो b उस काम को, तो b उस काम को, बहुत इजी फॉर्मूला बेटा, इतने दिनों में पूरा करेगा, x गुणे y और x माइनस y, ठीक है ना, ये लिखेंगे x इंटू वाई और अपॉन x माइनस वाई, दिनों में पूरा करेंगे। क्वेश्चन अब आएगा, पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, लिख लिया आपने, ठीक है। क्या लिखा गया कि ए बी क्या किए, किसी काम को साथ में किए हैं, और ए अकेला कितने दिनों में, x दिनों में, और बी कितने दिनों में करेगा भाई अकेला, वो बताना आपको। क्वेश्चन लिखे भाई, क्वेश्चन, यदि राम और श्याम, यदि राम और श्याम किसी काम को, किसी काम को 6 दिनों में करते हैं, 6 दिनों में करते हैं ना, है ना, हरी भाई, राम उसी काम को अकेले, राम उसी काम को अकेले
10 दिनों में करता है। तो श्याम उस काम को अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा? कितने दिनों में समाप्त करेगा? चलो भाई ये बता दो आप सब। हो गया भाई? हो गया? पंद्रह सबका? बस इसमें रख दो ना भाई, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है थोड़ी है। हो गया? 15 आ गया, सही है, खत्म। बहुत क्वेश्चन है भाई मैथ का। चलिए आओ। आ गया भाई 15? नहीं आया? देखो भाई एक्स एक्स कितना था, एक्स बताइए। 10 था? 6 था? 6 था। वाई 10। और एक्स कितना भाई? ऐसे था? माइनस होने से हो जाएगा तब तो यार। पक्का यही था क्वेश्चन? क्वेश्चन हाँ हाँ हाँ, माइनस में हो रहेगा। हाँ हाँ, तो -4 होगा। आप समझ गए क्या कहना चाह रही है? आंसर ऐसे नहीं आया होगा फिर। एक बार आप पढ़िए क्वेश्चन को फिर से। तो क्वेश्चन क्या था? ठीक है। हम्म। फॉर्मूला क्या लिखाया गया आपको? ठीक है। राम कौन था भाई? ए और बी दोनों मिलके जो है, ए और बी ऐसे था ना। फॉर्मूला देखिए पहले। यदि ए और बी किसी काम को एक्स दिनों में, ठीक है ना, ए और बी किसी काम को एक्स दिनों में, और तथा ए अकेले उस काम को वाई दिनों में, तो बी का पूछ रहा था कि ना बी अकेले उस काम को कितने दिनों करेगा। तो फॉर्मूला लिखाया था एक्स इंटू वाई और अपॉन एक्स माइनस वाई, यही था ना भाई। और क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बोल दीजिए। हम्म। अच्छा ठीक, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आप करें कि यहाँ पे 10 गुणे कितना था भाई, 60, और यहाँ पे -4, 15, ठीक है ना। इस तरीके से निकालेंगे -15 ना। लेकिन हम क्या कर लेते हैं कि माइनस को कॉमन, जैसे y को अब हमने क्या मान लिया, देखिए सही है। अब यहाँ पे लिख लिया फॉर्मूला ऐसे, y इंटू एक्स
और यहाँ पे y माइनस एक्स, ठीक है ना, उल्टा। हाँ, तो इसका आंसर क्या आएगा, कितना आएगा भाई? हाँ, जैसे ये नंबर दे दिया था क्या अलग, यहाँ पे नंबर इसको देना था कितना, जहाँ पे 6 वहां पे 10 और 10 था वहां पे 6, माइनस दिनों में थोड़ी होगा, क्यों भाई, माइनस दिनों में थोड़ी होगा, क्यों भाई माइनस में होगा, नहीं, नंबर क्या है यहाँ पे अलग है। आपका करने का तरीका बिल्कुल सही है, ठीक है ना, करने का आपका तरीका बिल्कुल सही है, इस पे क्या है, सिर्फ नंबर अलग है ना, जहाँ पे 10 होना चाहिए वहां पे क्या कर दिया 6, वो इस पे लगा के आंसर दे दिया कि भाई 15 हो गया, इस पे करेंगे तो 15 हो जाएगा, कैसे, देखिए भाई कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस 6 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, वही 60 हो जाएगा, फिर कर लेंगे तो 15 हो जाएगा, है ना, यही एक क्वेश्चन है बेटा, ये ठीक है भाई, है ना, नंबर से वो जैसे क्वेश्चन में आएगा वो नंबर सही होगा, है ना।